नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में और हम सबको कहेंगे कि हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। लव जिहाद का जो है उसके बारे में हम कितने सालों से सुन रहे हैं और अब इस तरह के नए-नए मामले सामने आते हैं, वो हमको सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे खिलाफ किया जा रहा है। हिंदू कम्युनिटी पर्टिकुलरली हिंदू लड़कियाँ, इतना अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, इतनी सारी सरकारें इसके लिए काम कर रही है, कानून बनाने की भी कोशिश हो रही है, इसके बावजूद क्यों पढ़ी-लिखी लड़कियाँ भी इनकी टारगेट बन जाती है, इसका एक बहुत बड़ा संशोधन भी होना चाहिए और अवेयरनेस और ज़्यादा क्रिएट करने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसा ही एक मामला आया है, जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते कि भारत की सबसे बड़ी जो हमारी आईटी सेवा निर्यातक कंपनी है, टीसीएस, जो नासिक का उनका जो ऑफिस है, वहाँ पर धर्म परिवर्तन के आरोप लगे हुए हैं और पूरे देश का ध्यान अब उस पर है और महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने सख्त एक्शन की बात की है और एसआईटी गहराई से जाँच करेगी, ये भी कहा है। तो आइए इसी के जो भी केस है या जो भी आरोप लगे हैं या जो कुछ हुआ है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर, ये नया मामला सामने आया है अभी टीसीएस जैसी कंपनी में। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। इससे हमने लव जिहाद केरला स्टोरी फर्स्ट, केरला स्टोरी 2 आई, उसके बाद सर कितने सारे जिहाद है, चीन जिहाद आया, फिर फूड में भी आया, फिर अभी मैं भूल गई उसका नाम, वो और अब ये जो है हम कभी सोच नहीं सकते सर इतने बड़े कंपनी में भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये तो सर बहुत बड़ा एक धक्का है हमारे लिए। अ, जी, देखिए इससे जो पर्टिकुलर जो इंसिडेंट ये जो हुआ है उसमें अगर हम प्रथम दृष्टया जिस तरह से अगर हम देखें कि जो फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ है इसमें क्योंकि अब इसमें ये है पुलिस केस हुआ है, एफआईआर लॉन्च हुई है, डिफरेंट हुई हैं, इसमें 7 से 8 एफआईआर हुई हैं नासिक में। और इसमें जो पुलिस जो टीम है लगातार वो पिछले 2 ढाई साल उन्होंने इसमें काफ़ी उन्होंने उसको पूरा रिसर्च किया है, देखा है कि वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और हुँ, इस पर्टिकुलर कंपनी का जो ये केस है, ये निश्चित तौर पे एक लीडिंग केस बनेगा क्योंकि किस तरह से एक कॉर्पोरेट सेक्टर की एक नामी-गिरामी कंपनी निश्चित तौर पे उसको क्योंकि उसके अंदर एक जो सेफ एनवायरनमेंट जो एक रहता है एम्प्लॉइज़ को, उसमें पर्टिकुलर कुछ लोग अगर अपना एक गैंग बना लें और उसके बाद उस कंपनी की सारी पॉलिसियों को और अपने लिए या अपने फ़ेवर के लिए यूज़ करें, तो वो किस हद तक जा सकते हैं। और और इसमें दूसरा पर्टिकुलर ये है कि हमारे जो बच्चे जो हैं, जो यंग और वो जाते हैं वहाँ पर और किसी दूसरे शहर में जाने पर उनके पास किसी तरह का बैकअप नहीं होता है और वो उन सीनियरों की बात या ये कह लीजिए कि उन्हें एक तरह से ये कि हमें इस एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा तो उसकी वजह से वो एक एटिकेट्स की वजह से शुरू में इन्वॉल्व हो जाते हैं लेकिन जब उन्हें बाद में पता चलता है कि ये चीज़ें इस तरह से डेलिबरेटली की जा रही हैं उनके अगेंस्ट और इसके पीछे इन लोगों का जो है वो कनेक्शन है। और तीसरी चीज़ ये है कि तीसरी जो सोच या षड्यंत्र जो ये है कि भारत को विश्व गुरु बनने से रोका जाए, भारत के यूथ को, भारत की पॉपुलेशन को, भारत की सोसाइटी को पर्टिकुलर इस तरह के मैटर्स में इन्वॉल्व किया जाए, जिसके बाद में उनका सारा जो फ़ोकस है वो करियर या सोसाइटी को एक एस्टेब्लिश जो सोसाइटी जो है उसको तबाह करके किस तरह से वहाँ पर इस तरह से इंडिया की सोसाइटी को क्योंकि हम लोग भी लीगल प्रोफ़ेशन से जुड़े हैं, एडवोकेट्स हैं, लेकिन हाँ, एक हमारी भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्री के लिए बनती है जब हम देखते हैं कि अननेसेसरी लिटिगेशन जो है वो हो रहा है। और उसका रीज़न क्या है कि बाहर के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि भारत की जो सोसाइटी है वो अनस्टेबल हो जाए या क्योंकि ये जो लव जिहाद है अ, लव जिहाद भी पर्टिकुलर 2 तरह से क्योंकि एक एक में तो आपका ये एंगल आ गया कि
ऐसे जो लोग हैं, जो अदर फेथ के लोग हैं, चाहे उसमें मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या और तो वो एक तरह से जो हिंदू लड़कियाँ हैं उसमें चाहे क्योंकि कुछ मैटर ऐसे आए हैं उसमें उन्होंने अलग-अलग कास्ट की अलग-अलग लड़कियों के जो हैं वो रेट जिस तरह से जो इन्वेस्टिगेशन आई है उनमें किया है। और दूसरा एक ये है कि किस तरह से जो ट्राइबल सोसाइटी जो है वहाँ उनकी लड़कियों को क्योंकि वहाँ पर एक तरह से ओपन कल्चर रहता है, वो अपने हिसाब से किसी लड़के को उस कार्यक्रम के दौरान चूज़ करती हैं, तो उनको टारगेट पर्टिकुलर इनके द्वारा हुआ है। और एक ये है कि किस तरह से जो है जो अनस्टेबल करने वाली बात है उसमें ये है कि अगर आप पूरे यूथ का माइंड इसी पे लगा देंगे कि किस तरह से आप सबसे पहले तो लव करिए, क्योंकि आप स्कूल में जाएँगे तो आप कई एडवर्टाइज़मेंट देखिए अभी कुछ दिन पहले ही आजकल एक एक नामी-गिरामी कंपनी है तो उसका ऐड आता है, उस ऐड में वो कहती है मैं जी फलाने की जीएफ और आप ये है तो कॉलेज में अगर कोई बच्चा जा रहा है तो ये एक तरह से कंपनी वालों ने ये कह के एस्टेब्लिश कर दिया है कि आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। तो उसके बाद अगर आप कंपनीज़ में आते हैं, किसी कॉर्पोरेट उसमें जाते हैं तो आपने बियर पी कि नहीं पी और उसमें आपका कोई लिव इन में आपके साथ कोई रहना किसी ने शुरू किया कि नहीं किया। तो ये इन सारी चीज़ों को एक तरह से मूवीज़ में या जिन भी चीज़ों ने ग्लैमराइज़ किया या इसको एक एस्टेब्लिश एक वो किया और बीच-बीच में कहीं न कहीं कुछ कोर्ट के भी इस तरह के ऑर्डर आए कि जिनकी वज़ह से वो चीज़ें एस्टेब्लिश होने लगी कि हाँ, आप इस तरह से रह सकते हैं या इस तरह को तो जिनकी वजह से भी कुछ जो बढ़ावा है वो कहीं न कहीं वो सोसाइटी में गया और उसकी वजह से क्या हुआ कि एक जो एस्टेब्लिश सोसाइटी जिसमें पेरेंट्स एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रहकर अपना कार्य कर रहे थे या बच्चे जो जिन्हें अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए या अपनी लाइफ के आगे इम्प्रूवमेंट के लिए ध्यान देना चाहिए। तो क्या है इसी इसी सारी चीज़ों में उलझने लगे। अब पर्टिकुलर मैटर हुँ, अगर हम लव जिहाद उस मैटर में देखें कि पर्टिकुलर अलग फेथ के जो लोग हैं वो स्पेशली जिस तरह से टारगेट कर रही हैं, तो कहीं न कहीं उनके लिए या तो फंडिंग हो रही है या फंडिंग नहीं है, तो इससे पहले से ही एक कट्टरपंथी बनाया जा चुका है कि आपको ये कार्य करना ही करना है। और उसके लिए हमारी कंट्री के निश्चित तौर पे जो लॉ जो हैं, वो भी कहीं न कहीं उसकी वजह से दिक्कत है क्योंकि अ, कुछ क्योंकि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग तो हम एक मैरिज कर सकते हैं, वो 4 शादियाँ कर सकते हैं या एक को उसमें उनके उनके वहाँ पर उनकी सोसाइटी इस तरह से डेवलप है कि आप किसी दूसरे पर भी ध्यान रहो साथ में। आप एक के साथ ये रिलेशनशिप में हो लेकिन लेकिन दूसरे ध्यान देते रहो कि कोई और आ जाए तो ठीक है। और और तीसरा जो पर्टिकुलर इस मैटर को जितना मैंने इस कंपनी का देखा टीसीएस कंपनी का कि ख़ास बात इसमें जो इन्वेस्टिगेशन की जो थी, इसमें ये था कि वो जो जितने भी जो पकड़ में इसमें जो आए हैं, जो पुलिस ने जिनको अब अरेस्ट किया है, वो सभी टीम लीडर हैं। तो टीम यस, लीडर एक कॉल सेंटर में या वहाँ पर बीपीओ में एक इस तरह की पोजीशन होती है, जहाँ पर सारे टारगेट्स को अचीव करने का कार्य एम्प्लॉयी का होता है और उसकी जो मॉनिटरिंग जो रियल मॉनिटरिंग होती है, वो टीम लीडर करता है। तो इसमें ये जो राइट, 6 टीम लीडर जो 6 टीम लीडर हैं, वो पकड़ में आए हैं, क्योंकि जो भी कंपनी का जो मैनेजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर से एबव जो भी रहता है, उसका उसका पोर्टफोलियो अलग अपने केबिन में होता है और टीम लीडर जो होता है उस सेम फ्लोर पर रहकर वो सभी पर इंक्वायरी रखता है किसी को किस तरह से उसकी शिफ्टिंग होगी, किसको कितनी देर का ब्रेक मिलेगा, किसको कब आना है, कब जाना है, कितने दिन की छुट्टी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें टीम लीडर के अंडर में होती हैं, तो टीम लीडर की बात मानना एक एम्प्लॉयी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यस, अब ऐसे 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 एक कंपनी में जहाँ पर 6-6 टीम लीडर बने हों और पर्टिकुलर उसमें तो पहले तो ये बात देखने आएगी कि एक साथ पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के एक साथ टीम लीडर बने तो उनका प्रमोशन किस तरह से हुआ? क्योंकि टीम लीडर बनने से पहले जब वो सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव रहे होंगे, तो सीनियर यस, एग्ज़ीक्यूटिव बनने के बाद जब उनको टीम लीडर बनाया गया होगा, तो क्या वो प्रॉपर लीगल जो एक उनकी जो होना चाहिए उससे बने या वो भी सिफ़ारिश से या उसके पीछे भी किसी की
किसी ऑफिस या किसी पॉलिटिकल किसी नेता की कहीं उसमें उसे सपोर्ट मिला, या किस तरह से, या कोई उनकी कंपनी में और सीनियर किसी डेजिग्नेशन पे कोई वहाँ पर कोई डिप्टी मैनेजर है, या उसके अबव कोई डायरेक्टर है उस कंपनी का जो उनको डायरेक्ट अगर इस तरह से सपोर्ट कर रहा है, तो ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। फिलहाल इसमें जिस तरह से एक असिस्टेंट मैनेजर का रोल आया है एचआर का, कि एचआर को सभी जो भी एम्प्लॉइज थे वो दे रहे थे, कंप्लेंट दे रहे थे, और कंप्लेंट देने के बाद उसने नजरअंदाज किया, और 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 फिर तो वो भी अरेस्ट जो है इस तरह से जो हुई है महिला। और इन सारी बातों में देखने में ये आया कि क्योंकि किसी भी एमएनसीज में जो है वो तुरंत एक्शन कम से कम एचआर की तरफ से होता है, तो उसने भी पर्टिकुलर इन सारे मैटर्स की जो शिकायतें हैं वो दबाई। अ, अब इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि टीम लीडर अपने आप में उस कंपनी का एक ग्रोथ पोटेंशियल एम्प्लॉयी होता है, तो अगर लगातार किसी टीम लीडर को हटाना तुरंत पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब इंटरनल अगर मैकेनिज़्म को देखें, तो किसी भी सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव को टीम लीडर बनाया जा सकता है, अगर उसके खिलाफ कंप्लेंट आ रही है। तो ऐसे कौन लोग हैं जो उन कंप्लेंटों को उन्होंने उन्होंने रोका? और इसमें जो पर्टिकुलर जो एक आरोप लगे कि ब्लैकमेलिंग हुई, और इस तरह से कि कुछ फ़ोटोज़ भी उन्होंने खींचे, या फ़ोटो खींचने के अलावा इसमें ये भी आया कि उनसे रोज़े रखवाए गए या नमाज़ ऑफ़र कराई गई। तो ये जिस तरह से जो ब्रेन वॉश जिस तरह से हो रहा है, क्योंकि हर जगह देखने में ये आता है कि पर्टिकुलर एक फेथ के लोगों को पर्टिकुलर टाइम पे छुट्टी दे दी जाती है। तो ऐसा ऐसा क्यों होता है, ये तो उस कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि आप किसी अदर रिलीजन के किसी भी अदर रिलीजन के किसी भी पर्टिकुलर टाइमिंग विशेष पे आप छुट्टी नहीं देते हैं। पर्टिकुलर एक 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 फेथ के लोगों को पर्टिकुलर टाइम पे आप उनके प्रेयर्स के लिए आप ऑफर कर देते हैं, तो वो कौन-सा लॉ है ऐसा? तो केवल ऐसा मैनेजमेंट जो इस वजह से दबाव में आ जाता है, या अगर इस तरह की जो प्रेयर्स हो रही हैं और उसमें वहाँ का पूरी तरह से उस कंपनी के अंदर हो रही हैं, तो उसमें मैनेजमेंट ने क्या किया है, या बाहर जाके वो कर रहे हैं, तो उसमें दूसरे एम्प्लॉइज़ को इस तरह से जो है वो कोई लालच दे रहे हैं, क्योंकि इसमें आया है इस एजाहार में ये चीज़ें आई हैं कि उन्होंने जो है हमें मतलब हमारी जो सर्विस जो है उसको उस सर्विस रिम्यूनरेशन में कि हमें कुछ और, क्योंकि अगर अगर आप कन्वर्जन कर लोगे तो हम आपको उसमें बेनिफिट्स दिलाएँगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये गुमराह करने की और इस तरह से, और एक नेक्सस बना के जिस तरह से ये पूरी जो चीज़ हुई है, और कॉर्पोरेट लॉबी में जो भी ऐसे जो लोग हैं जो कहीं न कहीं उस कंपनी की का अपने अपने पर्टिकुलर फेथ के लिए उपयोग कर रहे हैं, या पर्टिकुलर अपने उसके लिए दूसरों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह की इंक्वायरी जल्दी से जल्दी हो। और इस मामले में अब चूँकि ये पर्टिकुलर मैटर जो है एस्केलेट हो गया है, ऊपर तक पहुँचा है, तो ऐसे ही हर कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा है कि वर्क प्लेस पे जहाँ पर महिलाएँ हैं, क्योंकि शुरू में तो एक ये इस तरह का माहौल होता है कि अगर कोई जा रहे हैं किसी मेट्रो सिटीज़ में जा रहे हैं, तो वहाँ की इस तरह की चीज़ों में एक फँसने की जो एक प्रोबेबिलिटी रहती है, या वल्नरेबिलिटी रहती है, वो कहीं न कहीं एक यंग यूथ की, क्योंकि जिस तरह के आजकल गाने आते हैं या मूवीज़ आती हैं, तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अगर कोई पर्टिकुलर फैमिली अगर कंबाइंड फैमिली है, या वहाँ पर इस तरह से सेफली डिस्कशन चलता है, या ये बातें आती हैं, तो अ, या जिस सिटी में आपका बच्चा रह रहा है वहाँ पर वहाँ के लोकल कनेक्शन के साथ वो अगर एस्टेब्लिश्ड है, क्योंकि कई बार देखने में ये आता है पेरेंट्स भी, हाँ, हमारा बच्चा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, ये कह के उसे छोड़ देते हैं। वो कहाँ रह रहा है, कहाँ नहीं रह रहा है, उसके कौन दोस्त हैं, कौन कंपनी है, वहाँ जाना-आना पसंद नहीं करते हैं। बस बच्चे ने जॉब की, उसको वहाँ पैकेज मिल गया, पैकेज मिलने के बाद वो वहाँ से हमारे लिए गिफ्ट ले आ रहा है। तो वहीं तक वो खुश हो जाते हैं कि हाँ जी, और दूसरे रिश्तेदारों को और उनको बता-बता के उसी में अपनी वो रेस्पेक्ट फ़ील कर लेते हैं।
लेकिन पीछे से जो जिन लोगों को टारगेट करना है आपके बेटे को या बेटी को, वो उस एंगल से वो ध्यान दे, वो पर्टिकुलर। तो हमें कहीं न कहीं जो अपना टाइम है वो अपनी फैमिली में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हम ये कह के अपनी ज़िम्मेदारियों से भी नहीं बच सकते कि नहीं जी हमारा बेटा सब समझदार है या हमारी बेटी समझदार है तो हमें वो अपने हिसाब से कर लेगा। तो कहीं न कहीं अ, अब अब चूँकि फैमिली सिस्टम इतना गड़बड़ा गया है कि हमें अपने खुद के खास भाइयों से या बहनों की बुराई करने से फुर्सत नहीं मिल रही है, तो बच्चों को कैसे देखें या कैसे सँभालें कि उनके साथ उनके डेस्क पे क्या हो रहा है या उनके प्रोफ़ेशन पे क्या हो रहा है। तो इस ये एक होल रूप से है और ख़ास करके पर्टिकुलर इन सारे मैटरों में मैं एक लार्ज लेवल की एक क्योंकि जिस तरह से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को जिस तरह से इंडिया में प्रोपेगेंडा किया गया और उसमें एक अलग-अलग तरह के थॉट्स क्योंकि एक जैसे एक मेजर थॉट इंडिया में चलाया गया कि अरे वो तो गरीब है, देख लीजिए, उसका भला कर दीजिए। एक ये मेजर थॉट है, यानी कि सारे जो अमीर हैं या जो वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली हैं या जो वो हैं, वो सारे करप्ट हैं और उन थोड़ा-सा करप्शन कर लीजिए या आप उनसे कुछ एक्स्ट्रा लेवरेज ले लीजिए, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ आप उनसे ले सकते हैं तो कोई बात नहीं। तो ये एक तरह से इस तरह के प्रोपेगेंडे रहते हैं जो जिनके पीछे कहीं न कहीं करोड़ों रुपए का एक इन्वेस्टमेंट होता है जिससे कि आपकी कंट्री के एक थॉट ऑफ प्रोसेस जो है क्योंकि पहले इंडिया का थॉट प्रोसेस इस तरह से रहता था कि जो पात्र है केवल पात्र को दान दिया जाए और अन्यथा यहाँ पर ये थॉट उसको बदल के ये कहा गया कि नहीं जो गरीब है उसको दिया जाए। अब उसमें चाहे वो क्रिमिनल है, उसको लायक है या नहीं है, उसको उसको चाहे दारू पीनी है, चाहे नशा करना है या उस पैसे का वो कोई सदुपयोग भी नहीं कर सकता है या चीज़ें हैं। तो पर्टिकुलर उसकी जो बेसिक नीड है किसी की भी पूरी होनी चाहिए, वो स्टेट का काम है, देखने का काम है। लेकिन कहीं न कहीं ये हमें हर चीज़ में कहीं न कहीं इस इन जो अपना पर्टिकुलर जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें देखना होगा। अब चूँकि अब ये जो एफआईआर हुई है, तो इस एफआईआर के बाद जितना भी जो कॉर्पोरेट कल्चर है, उसमें कहीं न कहीं निश्चित तौर पे क्योंकि इससे अब इस कंपनी का जो है हमारी जो आईटी कंपनी है, इसका नाम खराब हुआ है, ये एमएनसी है और ये वर्ल्ड लेवल की कंपनी है और ख़ास करके क्योंकि जो भी हमारे जो प्रोजेक्ट आते हैं जब ख़ास करके जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जब उनसे प्रोजेक्ट आते हैं, तो उनमें इस बात का पर्टिकुलर ध्यान रखा जाता है कि वहाँ पर फीमेल रेशियो कितना है। अगर फीमेल रेशियो एक लेवल से कम है, तो निश्चित तौर पे इस बात को भी ध्यान दिया जाता है कि वो बढ़े और ये भी देखा जाता है कि वहाँ पे रिस्पेक्ट उस तरह से रहे क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ में जिस तरह से एक-दूसरे को एक हायरार्की दे दी जाती है, तो उस अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट में एक-दूसरे के लिए जो एक रिस्पेक्ट का नेचर जो रहता है, एनवायरनमेंट वो अच्छा रहता है। लेकिन जहाँ पर इस तरह के जो लोग हैं, जो अपना नेक्सस बना के रखते हैं और किसी एम्प्लॉयी को रिक्रूटमेंट में शुरुआत में ही उसे इंटरव्यू में सपोर्ट देने लग जाएँ, ये में सपोर्ट देने लग जाएँ या जब वो सर्विस में है उस दौरान किस तरह से तो इसका कहीं न कहीं इम्पैक्ट पड़ता है और कुछ जो लोग रहते हैं जो कुछ ना कुछ अपने लिए बेटर माँगते हैं कि कुछ हमें इसमें थोड़ी-सी राहत मिल जाए, तो वो इस तरह से कहीं न कहीं चंगुल में आते हैं और जब चंगुल में फँस जाते हैं तो लगातार जो है फिर उसके बाद जो है उनका जो जो एक शोषण जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो अब राइट, निश्चित तौर पे अब इसमें जो है एक एक इस एक्शन के बाद निश्चित तौर पे एक अवेयरनेस आई है और बाकी भी सभी कंपनीज़ के मैनेजमेंट और उन सभी से भी जो चाहे वहाँ के डायरेक्टर हों, चाहे एचआर हेड हों, उन सभी से भी निवेदन है कि वो कम से कम रियल ऑपरेशन जहाँ पर हो रहा है, उस ऑपरेशनल एक्टिविटी में आप ना केवल अपने मैनेजमेंट के लोगों से बात करें, अपितु एम्प्लॉइज़ से भी सेपरेटली अगर आप 2-3 एम्प्लॉइज़ सेपरेटली उठा-उठा के डिस्कशन करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। होता है कि वो जाते हैं, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया से एमबीए करके आया हूँ, उसके बाद आए 15 मिनट का उसमें उन्होंने वहाँ पर अपना लेक्चर दिया और लेके चले गए। तो आपका डिस्कशन कहाँ हुआ पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉयी से? आपने असिस्टेंट मैनेजर से बात कर ली, डिप्टी मैनेजर से बात कर ली, तो उसके बाद आपने जो ऑपरेशन एक्टिविटी में जो एम्प्लॉयी है उससे बात कहाँ की? तो ये सारी चीज़ें निकल के कब आएँगी? तो आपको इन सारी चीज़ों पे नहीं है और ख़ास बात पुलिस के जो चाहे लोकल वहाँ का चौकी इंचार्ज हो, चाहे थाना इंचार्ज हो, उन सभी से भी है कि उन्हें भी रेगुलर जो है पर्टिकुलर हर कंपनी में अपने जो है इंस्पेक्शन के लिए जाते रहना चाहिए, एक्टिविटियों पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि वो भी क्या है थोड़ा-सा
मतलब कोशिश करते हैं कि हम किसी, क्योंकि बड़ी कंपनी है, हम बड़ी कंपनी में जाएँगे तो एक एक तरह से हमारे ऊपर कहीं प्रेशर आ जाए, क्योंकि वो सीधा डीएम को फ़ोन लगा देंगे, या क्योंकि वो उनसे लाइज़निंग करते हैं या वो है, तो कहीं न कहीं अब इस पर्टिकुलर मैटर से ये जो अवेयरनेस आई है, तो इसमें हर तरह से जो है निश्चित तौर पे पूरे देश में जो है वो एक इसकी आवाज़ है, और अब इसमें जिस तरह से एक्शन होगा, लीगल एक्शन है, क्योंकि इसमें सीएम साहब ने, फडणवीस जी ने भी कहा है कि इसमें उन्होंने पुलिस को जो है तारीफ करी है, और इसमें अब आगे जब जब ट्रायल चलेगा और ये सारी चीजें और ओपनली होके आएंगी, तो निश्चित तौर पे जो है वो देश हम सभी जो भी लोग हैं वो, क्योंकि अगर कॉर्पोरेट कल्चर अच्छा होता है तो निश्चित तौर पर उससे जो देश के लिए, जो देश का जो एनवायरनमेंट है वो उसमें निश्चित तौर पर सुधार होगा। यस सर। और सर ये आपने जो बताया कि इतनी बड़ी कंपनी हम मतलब टाटा ग्रुप को हम पर कितना आदर और सम्मान के साथ देखते हैं हमेशा। तो ऐसी कंपनी के अंदर एक जो छोटा-सा एक बीपीओ है, वहाँ पर इस तरह की घटना होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शॉक है और इसीलिए सर इतना टाइम लग गया वहाँ पे ऐसा मैंने पढ़ा रिपोर्ट्स में कि कुछ महिला पुलिस वहाँ पर गई काफ़ी दिनों तक उन्होंने वहाँ पे जासूस की तरह काम किया। उसके बाद फिर ये मामला सामने आया क्योंकि जो लड़कियाँ विक्टिम्स है, उन्होंने ये कहा कि कंप्लेंट्स कर रहे थे, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। और सर इनकी नीचता तो देखिए कि उन्होंने एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, किस तरह से कमज़ोर हिंदू लड़कियों को वहाँ पे टारगेट करना है, किस तरह से काम करना है, इसके लिए ये भी न्यूज़ में आ रहा है। तो सर सर आपको क्या लगता है सर जिस तरह से आज हम प प इसके पॉक्सो के बारे में बात करते हैं, अवेयरनेस लाने के लिए अलग-अलग जगह पे प्रोग्राम हो रहे हैं, तो इसी तरह के कुछ प्रोग्राम्स सर होने चाहिए कि कैसे ये लोग हमारी हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, जिसका नाम जिहाद है और नीतीश राणे ने तो इसको कॉर्पोरेट जिहाद करके कह दिया। तो सर ये एक हमारा सबका एक दायित्व बनेगा अभी और सरकार का भी कि इसके खिलाफ अवेयरनेस लाना और बच्चों के मन में ये बात पर्टिकुलरली डालना कि आपको फँसाया जा सकता हुँ, देखिए, निश्चित तौर पे जो आप बात कह रही हैं, ये बात बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। इस तरह के इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी संगठन काम कर रहे हैं, चाहे उसमें हिंदू संगठन हो या और, क्योंकि और भी जो संगठन है वो अवेयरनेस लाते हैं, लेकिन जो जहाँ पर जो बेसिक जो ज़रूरत है काम करने की, वो हमारे फैमिली सिस्टम की है। होता ये है कि हमारे फैमिली के लोग जो हैं, जैसे पर्टिकुलर आप जिस फेथ की बात कर रहे हैं, वो अपने एक जो भी उनका रिलेटेड नेटवर्क है, वो उसमें रह के इसी इसी बात को करते हैं, ध्यान देते हैं, और एक एक तरह से जो षड्यंत्र है, उसको वो रेगुलर रखते हैं। हमारी पुलिस क्या करती है, जब तक कोई शिकायत ना आए, ठोस शिकायत ना हो या क्योंकि भारत इस तरह से जब एक सेकुलर कंट्री के रूप में जब कॉन्स्टिट्यूशन को वेल एस्टेब्लिश कर दिया है, जिस हमारी कांग्रेस पार्टी ने, तो उसके बाद किसी भी मैटर को ये देखना कि इसमें इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट इस तरह से है, और उसमें पर्टिकुलर कुछ फेथ के लोग इस तरह से कर रहे हैं, तो उसको उस लेवल पे ले जाना और फिर उस तरह से उसकी इंक्वायरी करना, तो उसके लिए पुलिस को कितनी चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो ये है। आज आज चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार ना हो, भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन आपको सिस्टम से तो उसी तरीके से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जो सिस्टम ऑलरेडी है, चाहे एक इन्वेस्टिगेशन करने का जो चाहे पैटर्न हो, चाहे उसके बाद एक मीडिया का जो एक प्रेशर रहता है, या फिर कोर्ट में क्योंकि जजेस के आगे भी इस बात को प्रूव करना, क्योंकि क्योंकि रोजाना की जो न्यूज़ हैं, जिस तरह से हमारे सामने आती हैं, और उसमें जिस तरह से इन चीज़ों को पर्टिकुलर इसमें ये कह के एक दबाने की कोशिश की जाती है कि नहीं, इस तरह का कहीं नहीं होता है, या इस तरह की चीज़ें तो पॉलिटिकलाइज़ होने के लिए है। जबकि थोड़ा-सा भी अगर हम गंभीरता से देखें या एक पॉज़ करके देखें, तो कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ें चाहे आप ना केवल भारत में और भारत के अलावा, अब तो भारत के टुकड़े हो गए, अब हम उस स्टेज में भी नहीं हैं कि हम भारत के अगले टुकड़े करने के लिए मतलब क्योंकि भारत की डेमोग्राफ़ी चेंज करने के लिए जिस तरह से चीज़ें कन्वर्जन जिस स्पीड से बढ़ रहा है,
क्योंकि कन्वर्जन रोकने के लिए जो रियल ग्राउंड पे जो चीज़ें होनी चाहिए वो उस तरह से क्योंकि जब तक आपकी घर वापसी नहीं होगी या लोगों की नहीं होगी, क्योंकि उन लोगों को जो हुए थे उनको और ज़्यादा इस तरह से जो है उनको कट्टर बनाया जा रहा है। तो जो जो एक तरह से भारतीय सभ्यता या कल्चर के अनुरूप जो एक पैटर्न जो था जिनको वो लोग मान रहे थे, तो वहाँ पर कुछ इस तरह की जमातें आती हैं, वो उनको और ज़्यादा उनको इस तरह का पाठ पढ़ा के जाती हैं और लगातार उनका जो उनका थॉट प्रोसेस है उसको और ज़्यादा कट्टर बना दिया जाता है। तो ये भारत में जिस तरह से हो रहा है और इसके लिए कहीं भी पुलिस की जो टीम है वो काम नहीं कर रही है। तो हुँ, तो आप जब तक कोई पर्टिकुलर, अब जैसे ये इंसिडेंट हुआ है, इसमें एफआईआर लॉन्च हुई है, घटना खुली है, इतना इसमें काम किया है पुलिस ने, उसके बाद क्योंकि पुलिस का इतना स्टाफ अवेलेबल भी नहीं होता है कि वो चीज़ें ध्यान रखे। तो कहीं न कहीं हमारी एलआईयू को, कहीं न कहीं हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को ये देखना पड़ेगा कि ऐसे जो लोग हैं, जो इंडिया में फ्रीक्वेंटली एक जो पर्टिकुलर अलग-अलग फेज के लिए काम कर रहे हैं और किस तरह से वो रिलीजियस कन्वर्जन से लेकर कहाँ-कहाँ कर रहे हैं और उनका और वो किन-किन लोगों से मिल रहे हैं। तो जब तक ये इंटेलिजेंस इंडिया में जब तक जो है प्रॉपर पुलिस के पास नहीं रहेगी और उसके ऊपर पुलिस काम नहीं करेगी, तब तक ये चीज़ें एक बड़े लेवल पे चलेंगी और उसके कारण अब जो इसका शिकार हो गए, तो उनकी फैमिलियाँ तो जीवन भर इस दंश को नहीं भूल सकती हैं कि पर्टिकुलर उसमें, और उसके बाद आप 10 से 20 साल तक अगर वो ट्रायल डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा, तो उनका तो पूरा जीवन एक तरह से एक केस डायरी बन गया। तो हुँ, ब तो 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 पर्टिकुलर किसी ज़िंदगी की केवल एक वो केस नंबर ना बन जाए और उसको हम किस तरह से रोक सकें, आगे से आगे ये है, तो उसके लिए हमें कहीं न कहीं अपने फैमिली सिस्टम को, अपने रिलेटिव्स को और शादियों में जाके केवल अपनी बेवजह की साड़ी या सूट को या एक तरह से जो मॉडर्निटी के नाम पर जो एक-दूसरे की जो बुराइयाँ करना है, ठीक है, वो बंद करके निश्चित तौर पे ये देखना होगा कि अगली मीटिंग हमारी 10 दिन में, 15 दिन में या 1 महीने में फैमिली में एक एक कैज़ुअल लेवल पे हो रही है या नहीं हो रही है, जिसमें हम कोई एक-दूसरे के बच्चों के साथ गेट टुगेदर करें। क्योंकि जब आपके बच्चे को आपकी फैमिली में कोई नहीं जानता है, रिश्तेदारी में कोई नहीं है, तो वो कहीं न कहीं दूसरी जगह जाके तो उसमें बैठेगा ही। अब वहाँ तो आप कह देते हो यस, नहीं-नहीं बच्चा पढ़ाई कर ले, ठीक है? नहीं-नहीं आप अपने करियर पे ध्यान दे लो। वहाँ तो आप अपने लोगों से मिलने, उठने, बैठने नहीं दे रहे हो। तो अब वो बाहर जो लोग हैं जिनको पर्टिकुलर इसी बात के लिए ट्रेन किया गया है कि किसी भी तरह से इंडिया में कुछ लोगों को कहीं न कहीं इस तरह से चीज़ों में एक्टिविटियाँ करो। कुछ जानबूझ के बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका खुद का ही ऑरा लो होता है। उनको खुद को ही इस तरह की हरकतें करनी है, तो उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है कि पर्टिकुलर चाहे चाहे अपनी कास्ट का हो या दूसरी कास्ट का हो या अपने फेथ का हो या दूसरे फेथ का हो, क्योंकि वो तो तुरंत जो है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उन्होंने एक ना देखा कोई और वो उन्होंने एक मूवी देखी उसके बाद उन्हें तो वही करना है। तो तो यस, हमारे यहाँ तो हमारे हम सभी भारतीयों का ये ज़िम्मेदारी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लाएँ और बजाए किसी दूसरे के बच्चे को बिगाड़ने के उसको उससे किसी तरह के मौज लेने के उसको एक अपना अपना एक जो गुरु का जो हक होता है उसे पूरा करें और कहीं न कहीं जो एक लगातार अवेयरनेस क्योंकि हो सकता है आपसे 5 साल छोटा ना सुने, लेकिन आपसे 10 साल छोटा या 15 साल छोटा जो इंसान है, वो पर्टिकुलर आपकी बात को कहीं न कहीं गंभीरता से लेगा या सोचेगा। तो हम सभी जिस भी लेवल पे अपनी जो भी हमारी यंग यूथ जो है उसको हम कहीं न कहीं समझाएँ और बजाए उनको ये कहने के कि नहीं-नहीं आप और हम तो एक जैसे हैं, बराबर हैं, ये है। क्योंकि कई मूवियों के माध्यम से इस तरह की चीज़ें आई हैं कि जिसमें कि एक तरह से एक एक पहले एक दोस्ती का षड्यंत्र और दोस्ती के बाद ये और उसमें पर्टिकुलर मतलब उनको उनकी फैमिली से जोड़ के रखने की बजाय बाद में ये कहना कि नहीं-नहीं आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप तो खुद ही समझदार हो, सब कुछ है। और उन्हें इतना इंडिपेंडेंट बनाने की हवा दे देना कि उसके बाद उसके पैर मतलब ज़मीन पर ही ना आएँ। जब तक कोई ना कोई मतलब
मतलब जब तक उसके घर में लड़ाई नहीं करवा दें या कोर्ट केस नहीं हो रहा है या पुलिस केस नहीं हो रहा है, तो जब तक घर में झंझट ना करवा दें कि माँ बाप भी हाथ जोड़ लें और घर के भाई बहन भी हाथ जोड़ लें कि भैया हम इससे बात नहीं कर सकते। तो ये जो एक और खास बात क्या, अगर उसमें कोई लड़की है घर में, वो थोड़ा पढ़ जाए और वो थोड़ी इंडिपेंडेंट हो जाए, तो फिर तो ऐसा है कि फिर तो भगवान ही मालिक है, फिर उससे कैसे तो ये तो पावर का जो एक स्ट्रक्चर है इसमें वो ना बिगड़े, क्योंकि एट द एंड जो है जो फैमिली का जो बैलेंस सिस्टम है वो बना रहे, और फिर और उसके बाद ही, क्योंकि आपकी सोसाइटी तभी बैलेंस रह पाएगी, आपकी कंट्री तभी बैलेंस रह पाएगी जब आपका फैमिली सिस्टम सही है। और इस तरह के जितने भी मैटर्स जो बढ़ रहे हैं उसमें यही है कि जो भी क्रिमिनल्स हैं वो उस शातिर ढंग से चालें चल रहे हैं, और हम उनकी चालों का पुलिस के लेवल पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब गवर्नमेंट में भी अवेयरनेस आ रही है, तो निश्चित तौर पे तो महाराष्ट्र में निश्चित तौर पे इस पे जब कार्रवाई एक मजबूत तरह से होगी, तो ये जो है अदर स्टेटों के लिए और अदर जगह के लिए भी ये निश्चित तौर पे एक मजबूत इससे जो है एक रेखा जो है वो एक खींचेगी। यस सर। और सर हम इस घटना से हम यही कह सकते हैं कि हमको स्वयं बोध भी लेना पड़ेगा और शत्रु बोध भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के षड्यंत्रों की एक चेन सामने आती है इनके द्वारा, वो बहुत बड़ी एक समस्या हमारे लिए है। और ये शुरुआत जैसे आपने बताया घर से होते हुए ये पूरा समाज जब एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ेगा, तभी ये कुछ हो पाएगा, यही हम कह सकते हैं सर। सर धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े, और सभी दर्शकों को कहेंगे हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। यस।